जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज का जीएस वाला जो सेक्शन रहता है एमटीएस में, इसकी एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें भी लगभग 45 वीडियोस ही आपको देखने को मिलेंगी, जितने की मैंने इंग्लिश में पिछली वीडियो में बनाया था। पहली वीडियो उसमें 45 थी। पहली पहली वीडियोस में तो मैं एक एक शिफ्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आने वाली कल से यानी कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स 16 जून के बाद से मैं दिन में 3 बजे और शाम को 9 बजे के आसपास, जैसे कि आज वीडियो आई है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें मैं कोशिश करूंगा दो दो तीन तीन शिफ्ट करके जल्दी जल्दी कवर करा दूं। ठीक है, मतलब जल्दी में ये नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, चीजें बता दूंगा। लेकिन मैं एक कोशिश ये रहेगी कि जीएस की तो सारी शिफ्ट सॉल्व कर ही लें हम लोग, जितनी 149 शिफ्ट है ना, मैं एटलीस्ट अपने एंड से करा दूं, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए कि जो करा सकता था मैंने करा दिया है। बाकी आप भी एनालिसिस करते रहो साथ के साथ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा देखने का दर्शन है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी थोड़ा सा आप लोग मद्देनजर रख सकते हैं। और इंग्लिश में जो टफ शिफ्ट रहेंगी मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी आसान आसान रहती है, फिर टाइम वेस्ट होता है, फिर उसमें वो कुछ नहीं, फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो सब काम मैं नहीं करता यहाँ पर। ठीक है, एक छोटी बात मैं आपको और बता देता हूँ, जीएस की तो मैं टॉपिक्स आपको धीरे धीरे कवर करा ही दूंगा, क्योंकि मैं नोट्स जो मेरे हैं ना, वो मैंने हैंड रिटन है। अब मैं उनको टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, क्योंकि वो राइटिंग अच्छी नहीं, क्योंकि राइटिंग अच्छी है नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ आएगा नहीं। जैसे मैंने मैंने जियोग्राफी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें राइटिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, तो शायद आप लोग समझ ना पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा नोट्स को थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करूँगा, अच्छा करूँगा उनको। ठीक है? और उसके साथ-साथ स्टैटिक के जो मैं आने वाले लगभग-लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे, मैं आपको ऐसे नोट्स दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको आप कर लेना, इतना ही करके जाना बस। ठीक है? तसल्ली करके, थोड़ा विश्वास करके कि हाँ, इससे हो जाएगा। क्योंकि ना मैंने देखा है बहुत ज़्यादा, पिनाकल में भी, इनफैक्ट और भी जगहों पर, जैसे कोई आपको देता है, मान लो कोई आपको डांसेस का दे दिया, फ़ोक डांस का भी दे दिया, तो इतने सारे दे देगा ना फ़ोक डांसेस, आपकी थक जाओगे। एक स्टेट का याद करने में आपकी ऐसी-तैसी हो जाएगी, उसके बाद फिर बाकी कैसे याद करोगे? सो दिस, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ हाई प्रोफाइल जो मुझे अपने अकॉर्डिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लेना, लेकिन पहले ये ज़रूर करके जाना। सो ये छोटी बात थी। चलो शुरू करते हैं। पहली शिफ्ट 2023 की मैं पहली शिफ्ट आपको करके बता रहा हूँ आपको, कि इसमें आपको 2 बातें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, कि क्वेश्चंस की मदद से आपको रिवाइज़ कैसे करना है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला मेथड। इसको इंडेक्स इंडेक्स रिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम लोग ना एक बुक का इंडेक्स देख के चीज़ें रिवाइज़ करते हैं, एक्टिव रिकॉल की मदद से। तो ये टेक्निक हम लोग जानेंगे, टेक्निक क्या, छोटी-सी चीज़ है। और दूसरी ये कि हम लोग ये भी समझेंगे कि इन प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से हम कैसे आगे की चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, जो 2025 में आएँगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान से समझ लेना। जो लोग नए हैं उनको एक छोटी बात मैं और बता दूँ, www.sscmts.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप लोग मॉक टेस्ट और डेली आर्टिकल पढ़ते रहो। जिन लोगों ने पुराने आर्टिकल्स नहीं पढ़े, पढ़ लेना जाके। मैंने नंबरिंग कर रखी है 1 से लेकर 11 तक, तो जाकर उनको पढ़ो शांति से। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ये जो बुक है, क्रैकिंग द कोड, माय जर्नी इन बॉलीवुड, तो इसके मतलब को ऑथर कौन से, मतलब किसने और साथ में मिलकर लिखी है। देखो, हम जनरली बुक्स प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसी बॉलीवुड की बुक्स जो मतलब अनलेस अनअनटिल की बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफीज है किसी फेमस पर्सनालिटीज की, वो एक अलग चीज़ है। ऐसी बुक्स हम लोग रैंडम बुक्स प्रिपेयर नहीं करते। जैसे इस बार भी 2024 में मैंने देखा, बहुत ज़्यादा रैंडम बुक्स आई थी, बहुत ज़्यादा रैंडम आई थी। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो ऑथर हम जनरली प्रिपेयर नहीं करते, उनसे आई थी। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को फॉर द टाइम बिंग स्किप कर देना, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ, ठीक है, मान सकता हूँ आपको अभी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अब कहते हैं ना कि वो जर्नी आप देखते हो कनेक्टिंग द डॉट की तरह, पीछे से आपको दिखाई देता है, आप चीज़ों को पीछे से रिलेट कर सकते हो, आगे से नहीं। अब 2024 में हो तो जाहिर सी बात है, 25 में हो तो जाहिर सी बात है 23 वाला चीज़ आसानी लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मोमेंट की बात को समझो। जो स्टैंडर्ड है, जैसे कमलेश्वर से क्वेश्चन आ गया कि कमलेश्वर जो है ना, राइटर ने इनके पूछा कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो कब मिला। ये अगर ना भी लिखा होता ना, हमसे इतना पूछ देता कि इनमें से बुक बताओ कौन सी, कितने पाकिस्तान, घिसा पिटा सवाल है, करके जाएंगे। बाकी और बुक्स, जलती हुई नदी, जलती झाड़ी, एक सड़क, 57 गलियां, काली आंधी, ये सारी बुक्स राजेंद्र यादव, चाहे मनु भंडारी, मीनू भंडारी, सबकी हम लोग तैयार करके जाएंगे। मनु भंडारी, सॉरी। सारी बुक्स हम लोग स्टैंडर्ड जो ऑथर्स हैं इनकी तैयार करके जाएंगे। अगर आ गया तो मौके पे चौका मारना है, छूटना नहीं चाहिए। पता चले हम ये चीज़ें तैयार करने के चक्कर में रह गए और जो स्टैंडर्ड है इसको छोड़ दिया। और ये मैं आपको छोटी बात बता दूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराते हैं। ये यूट्यूब पर आपको लोग उलझाते रहेंगे, उनका काम है, क्योंकि फिर बिज़नेस बनेगा ना उससे। आर्टिकल 44, जैसे आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी एवरग्रीन टॉपिक वाली, सदाबहार टॉपिक जो होते हैं, उनको तैयार कर लो। और वो सदाबहार मैंने ऐसे ही नहीं कही थी सदाबहार है वो, कुछ सोच के कहा था। आर्टिकल 44 देखो, डीपीएसपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। हो सकता है आपसे पार्ट पूछ लेता, किस पार्ट में, पार्ट 4 में। आपसे ऐसे फ्रेम कर देगा, पार्ट 4 ए में क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करेगा वो। आर्टिकल 44 डायरेक्टली पूछ लिया आपसे, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देता है हर किसी को। ठीक है, अब पहला राज्य कौन सा बना हिंदुस्तान में, ये भी देखना पड़ेगा। किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू हो रखा है, ये सब चीजें देखने की। लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, करंट अफेयर भी है और इससे मिलता जुलता भी है। देखो ना, आर्टिकल 44 आपने यूसीसी पढ़ा, थोड़ा सा आपने गूगल करा कि पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, समझ गए। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में यू कैन मेंशन ऑल्सो। एनीवेज, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जैसे कि आपको पता हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूछ रहा है कि मतलब ईस्ट से वेस्ट से वो कौन से दो, क्या बोलते हैं उसको, शहर है जो जोड़ता है वो।
गोल्डन हाईवे भी कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कह लो आप। तो सिलचर से पोरबंदर जुड़ता है, पता है सबको। अब हमने यहाँ से क्या चीज़ सीखी, अब हमने रिकॉल करने की कोशिश करी। अच्छा, नॉर्थ से साउथ क्या था, एक्टिव रिकॉल वाली चीज़ ना, क्या था, ठीक है। फिर मैं थोड़ा रिकॉल करूंगा। अच्छा, नेशनल हाईवेज मैंने याद करे थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से थे। इसी पॉइंट से देखो, मैंने इसी जगह से क्वेश्चन निकाला, ठीक है। नेशनल हाईवेज मैंने पढ़ लिए, क्वेश्चन आता है इससे, आप इनकार नहीं कर सकते। वाटरवेज से क्वेश्चन आता है ना, आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। फिर पासिस से क्वेश्चन आता है, खरदुंगला पास, ठीक है। पासिस में रिकॉल करूंगा, अच्छा कहाँ पर है, कौन सा है, ठीक है। अरुणाचल में कौन सा है, उधर लद्दाख में कौन सा है, ठीक है। और एक चीज और है, पासिस हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, वाटरवेज हो गया। भारत माल प्रोजेक्ट है ना, इससे भी क्वेश्चन आया था। इससे तो इनफैक्ट अभी भी आया था, ये अपना क्या बोलते हैं, अभी सीजल में आया था क्वेश्चन, अभी सीजल मेंस का पेपर मैं देख रहा था 24 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज भारतमाला तो सागरमाला भारतमाला सब मिलकर एक वो बनेगा नेशनल, मतलब इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने करा है कि भारतमाला और सागरमाला सब प्रोजेक्ट्स मिला के, कुछ सागर के रास्ते, कुछ ऊपर लैंड से चलेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं, कौन सी अथॉरिटी करा रही है, लैंड अथॉरिटी करा रही है कि सीवेज सी वाटर अथॉरिटी करा रही है। इसी बस एक टॉपिक से मैंने 4 चीजें अपने दिमाग में सोची, इनको पढ़ा और इनको रिवाइज कर लिया। कोई दिक्कत है, मतलब इस बेसिक सी इतनी आसान सी चीज में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो आप ऐसे एक तरफ से किताब एक ग्रंथ की तरह खोलेंगे, उसको पढ़ते जाओगे आगे से पीछे तक, कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज तो क्या नहीं होगे, लेकिन उतना रिकॉल कैपेसिटी नहीं होगी जितना इसमें मजा आएगा आपको। सोचो, आपने नेशनल हाईवेज रिकॉल करे, हाँ एक छोटी बात और, इसमें फिर आप रेलवे के हेडक्वार्टर भी कर लो साथ के साथ, कर ही रहे हो ना, तो ये भी कर लो। लिस्ट वाली चीजें, लिस्ट बनाते हो ना ऐसे, तो लिस्ट वाली चीजें रेलवे हेडक्वार्टर आपने याद करा, अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर है, ठीक है। और इधर वेस्टर्न वेस्टर्न का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। सदर्न का कहाँ है, साउथ वेस्टर्न का कहाँ पर है, बिलासपुर पड़ता है कि नहीं पड़ता, कि कोलकाता है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। वो सब चीजें यहाँ पर आपको रिकॉल करनी है। क्वेश्चन आया था इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2024 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया रेलवे हेडक्वार्टर से। एक चीज से आपने कितनी सारी चीजें रिवाइज कर ली, इसी मोमेंट पे करो, बिल्कुल रोक दो, नोट्स अपने फटाफट खोलो, तुरंत रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। फिर देखो आपको कितना मजा आएगा। फिर आप दोबारा देखोगे ना पेपर, आप ऐसे एक नजर मारोगे, आंसर बता दोगे और चीजें भी रिकॉल कर लोगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, चाहो तो इस्तेमाल कर लो, बाकी आपकी इच्छा की बात है। बहुत कारगर है वैसे। इनमें से कौन सा स्विमिंग से संबंधित नहीं है, आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर नहीं है। स्पोर्ट्स से अगर अगर सोचा जाए तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्पोर्ट्स की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो कप वगैरह से आ जाएगा, जो ट्रॉफीज वगैरह होती है, रॉजर कप पूछ लेगा आपसे, फेडरल कप वो पूछ लेगा, अरे डेविस कप। तो कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आसान आसान क्वेश्चन है, पूछ लेगा। कभी पहले आते थे, अब नहीं आते ज्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के, लेकिन हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो आ गया, जैसे कि शिफ्ट में आ गया, और लोग कर लेंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छे बच्चे पढ़ के जाते हैं। सांगबो रिवर किस रिवर को कहा जाता है, क्वेश्चन तो आसान है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ना, रुको, जस्ट वेट। अब आपको पहले ये देखना कि अच्छा रिवर्स मुझे मेंशन, अब मैं यहाँ पर क्या चीज रिकॉल करूंगा। मैं जितनी भी भारत के ड्रेनेज सिस्टम में जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इनका मैं उद्गम स्थान, ठीक है, इनका ओरिजिन देखूंगा मैं, कहाँ से निकलती है। कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि अमरकंटक से है कि रायसीना से, कि त्र्यंबकेश्वर से, कि महाबलेश्वर से, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। कोई भी रिवर है, मान लो कावेरी कृष्णा कुछ भी आप सोच रहे हो, तो उसको पूरी लिस्ट जो है आपको उसको रिवाइज करो, मन में रिवाइज करो। याद नहीं हो रही मन में, मतलब पहले ऐसे करो, कृष्णा कहाँ से निकलती है, सोचो दिमाग में। महानदी कहाँ से निकल रही, गोदावरी कहाँ से, जितना आपको दिमाग में याद आ पा रहा है। जितना याद नहीं आ रहा है, फिर नोट्स खोलो, फिर वहां से रिवाइज करो एक बार, ठीक है। आपने छोटा काम कर लिया, आपने ओरिजिन देख लिया, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। सेकंड थिंग, फिर आपको ट्रिब्यूटरीज देखनी, खास करके गंगा रिवर की, और किसी की देखो ना देखो, ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरी पूछता है, लेकिन पहले गंगा को प्रायोरिटी देना। जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, और लेफ्ट राइट जहां से निकला वहां से देखा जाता है, ठीक है। इधर से मत देखना, मान लो आप इधर से मुंह करके देख रहे हो, उधर से देखो, इधर इस तरफ से जहां से निकली है। और सब ट्रिब्यूटरीज मत देखना, सब मतलब ट्रिब्यूटरी के अंदर वाली ट्रिब्यूटरी, अलकनंदा भागीरथी, फिर उसकी आप देखने बैठ गए, ये काम मत करना। बस बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने ओरिजिन देखा, ट्रिब्यूटरीज देखी, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, रिवाइज कर लिया। अब आपको मजे की बात मैं बताता हूँ। अब आप मान लो, आप फिर आगे शिफ्ट आप और भी देखोगे, तो फिर आपको क्वेश्चन एक टकराएगा, रिवर वाला कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। फिर एक बार वो क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही लोगे, फिर एक बार दोबारा मन में रिवाइज करना अपने। समझ रहे हो, ये बार बार टेक्निक करोगे, मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा एग्जाम हॉल में। आप 10-15 मिनट में पेपर खत्म कर दोगे पूरा। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ना, 15-16 क्वेश्चन जो आएंगे, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप खत्म कर दोगे 2-4-5 मिनट में, क्योंकि आपके इतनी बार रिवाइज कर लोगे ना। सोचो कितनी बार रिवर वाला क्वेश्चन रिपीट होगा इसमें, और कितनी बार आप ये पूरा पूरा जो ये जो पूरी कवायद है, कितनी बार आप करोगे, कितनी बार ड्रिल करोगे। ओरिजिन याद करे, फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज याद करी, कहाँ कहाँ पे थी, अच्छा ठीक है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक कौन कौन सी ये है वो, ठीक है, सब आपने याद करा। कितनी बार करोगे, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि 149 शिफ्ट है टोटल, और कितनी इन शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे रिवर के, ऐसी बाकी और टॉपिक्स के। तो आई होप मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ सही से। यशगंगा फोक डांस कहाँ का है, वो मैंने आपको बताया ना, स्टैटिक के नोट्स दूंगा ना, उसमें आपको फोक डांस वाली चीज थोड़ी मैं टैकल करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें। चाहे वो वादक हो, चाहे वो घराने हो, इससे बहुत कंफ्यूजन होती है, याद भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्नाटका इसका राइट आंसर है वैसे तो।
एक ये क्वेश्चन आ गया साइंस से, ऐसे रैंडम से आ गया कि सेवंथ मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ के क्रस्ट में। पिछली वीडियो मैंने आपको अर्थ क्रस्ट में बताया था कि क्या क्या मेनली पाया जाता है, ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऐसे एक लिस्ट बताई थी ना। मैं आपको बता टॉप 3 याद कर लो आप, कि सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन पाया जाता है, वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता, वो जो देख लेना जाके वीडियो पड़ी चैनल पे, ठीक है। तो गैस फॉर्म में नहीं मिलता, वो सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद अपना ये है सिलिका है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम है। तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम तो तीसरे नंबर पे आता है, हमसे पूछा गया 7वें नंबर है, एल्यूमिनियम काट दो। मैग्नीशियम भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो कैलियम, अगर आपको छोटी बात पता हो कि जो लैटिन वर्ड्स है ना, तो उनके जो पहले वर्ड्स हैं या फिर उन्हीं में से नाम लेकर जो आज हम पोटेशियम को कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम को सी कहते हैं, इसको एजी बोलते हैं, सिल्वर को, तो ये इन्हीं से लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो पोटेशियम इसका राइट आंसर है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, अगर आपको पता हो ये बेसिक लॉजिक तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इन दो में कंफ्यूज हो जाओगे, कैलियम कैल्शियम, कैलियम कैल्शियम ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो अदरवाइज। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको आज से कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर करी थी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया भी था, और शायद मैंने एवरग्रीन जो टॉपिक आपको बताए थे ना, उसमें भी शायद मैंने ये बात बताई थी, जैसा मैं दिमाग पे अपने जोर डाल पा रहा हूँ, कि जो 1885 में कांग्रेस बनी, ठीक है, उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो आपके सामने नोट, इनको ध्यान से पढ़ लेना। और आपको छोटी चीज मैं दिखाता हूँ, इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे ना, तो ये मेरे ही नोट्स है, पर्सनली मैंने टाइप करके बनाए थे बहुत पहले। तो इसमें देखो, ये देखो, अब इस टेक्स्ट को देखो, इस टेक्स्ट को देखो, ये हाईलाइटेड है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सोच के मैंने इसको इंपॉर्टेंट कभी मार्क किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण सार्वजनिक सभा, क्योंकि अब इसने उल्टा कर दिया, पूर्ण सार्वजनिक सभा ऊपर नहीं लिखा, इसको नीचे नहीं लिखा, ठीक है। तो उसने फाउंडर्स का नाम ऊपर दे दिया और ऑर्गेनाइजेशन नीचे दे दी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, समझ रहे हो। तो क्योंकि अगर ये नीचे दिया रहता तो आप थोड़ा गैस भी मार सकते थे, ठीक है। कौन है? रनाडे साहब है, ठीक है। बस एम जी रनाडे लिखा है, तब काम हो जाएगा, ज्यादा याद भी नहीं करना। जीवी जोशी तो वैसे मेंशन भी नहीं, ठीक है। आपने इस पे टिक मार दिया, काम खत्म, ठीक है। उसके साथ साथ और भी देख लो यहाँ पर, 1885 से पहले वाली, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, सुधेनाथ बनर्जी। उसके साथ साथ एक वो दादा भाई नौरोजी वाली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में करी, ठीक है। ये 11 ऑर्गेनाइजेशन दे रखे, लेकिन जो हाईलाइटेड है ना, इनको अच्छे से कर लेना। ये नोट्स मैंने बाय द वे टेलीग्राम पर भी दे रखे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी छोटी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 2000, मैं तो सारे पेपर्स देख रखे हैं 24 तक के, इसके बाहर कुछ भी नहीं गया है, ठीक है। चाहे वो आत्मीय सभा हो, चाहे आपका ब्रह्मो समाज से क्वेश्चन आ जाए, यंग बंगाल मूवमेंट से आ जाए, यहाँ सब कुछ मेंशन है। फॉर एग्जांपल आर्य समाज है, 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती, सारी बात लिख दी। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था 24, शुद्धि मूवमेंट किसने करा? आर्य समाज ने करा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन मान लो एग्जाम हॉल में तुरंत नहीं हिट करेगा। अभी 2 पन्ने के नोट्स में बिल्कुल तुरंत पढ़ोगे आप, 10 बार पढ़ोगे इसको, कितनी बार आसानी से लिखा हो। बैक टू वेदास कहाँ था? आर्य समाज। कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अब मान लो बैक टू वेदास में और वेदांता में कंफ्यूज हो गए अगर आप, तो बस हो जाएगा। बस ये कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। जैसे वेदांता किसका था, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया? फिर ना वो कंफ्यूजन कहाँ, देखो ये रहा, ठीक है। तो वेदांता, बैक टू वेदास, कंफ्यूज नहीं होना, समझ रहे हो। कैलकाटा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना, इन्हीं जगह पर लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1897 कैलकाटा में हुआ, रामकृष्ण मूवमेंट है, विवेकानंद ने करा। पहले का नाम उनका क्या था? क्वेश्चन देखो यहाँ से फ्रेम हो जाएगा, या क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, सर्विस ऑफ ह्यूमन इज सर्विस ऑफ गॉड, लव ऑल रिलीजन, ये किसने कहा था? ठीक है। स्टैंडर्ड बस यही करना, ज्यादा नहीं करना इसमें ऊट-पटांग, मतलब जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे रामकृष्ण मूवमेंट बहुत बार आता है, ये भारत धर्म महामंडल में नहीं आता। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा आता है, गोखले साहब का, ठीक है, हमने पढ़ लिया। रिलीजन एंड स्पिरिट, ठीक है, जो भी उनकी आइडियाज थे वो आइडियाज पढ़ लिए। आई होप मैं अपने पॉइंट्स को क्लियर रख पा रहा हूँ। एक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने फिगर आउट करा है, कि ये जो हिंदू हिंदू या हिंदी कैलेंडर जो भी है, उसमें जो होते हैं ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं माह, आषाढ़, सावन, कार्तिक, तो वो जो हिंदू मतलब जो हिंदी में जो होते हैं महीने, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर उसके बाद ये फुल मून, हाफ मून, जो रहता है अपना अमावस और पूर्णिमा, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इस दिन कौन सी जयंती होती है, किस का बर्थडे होता है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो इसको स्टार्टिंग में मैं इंक्लूड कर दिया है मैंने, और इनको इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। बुद्ध पूर्णिमा पे क्वेश्चन आ जाता है, तो किस मंथ में होती है? अब आप मंथ तो रिकॉल कर लोगे, फिर वो हिंदी में पूछ लेगा आपसे किस मंथ में, वैशाख में कि चैत में, तो फिर दिस इज द थिंग। जैसे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं। ये आसान क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताओ, मैंने सॉल्व करा रहा, आप देख लेना उसको। आसान क्वेश्चन है, डेबिट क्रेडिट में क्या फर्क होता है पता है आपको? ये क्वेश्चन देखो, बंगाल में कौन सा फाउंड हुआ? देख लो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करा, बंगाल में कौन सा फाउंड हुआ। ये तो पता नहीं एमटीएस को क्या प्यार है, ये बार बार ये पूछेगा, तो बॉम्बे में कौन सा हुआ, बंगाल में कौन सा हुआ, ये दो ही राज्यों पर ये लगा रहता है हमेशा, बंगाल में या बॉम्बे में। अच्छा, आपको मैं छोटी बात बताता हूँ कि ऐसा क्या था कि ये बंगाल और बॉम्बे में ज्यादा मतलब वो थे, इन्हीं से सारी जो और जो मोमेंट्स है, मोस्टली मोमेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको बंगाली या बॉम्बे बंगाल, बॉम्बे बंगाल, बॉम्बे, ठीक है।
कैलकाटा बंगाल, कैलकाटा बंगाल। तो क्या था ऐसा? क्योंकि ना जब अगर आप स्पेक्ट्रम वगैरह या फिर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे, ये जो भारत का नक्शा अगर आप ऐसे देखें तो मोस्टली पहले वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश एक था, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये लोग बहुत एक्टिव थे। रिफॉर्म मूवमेंट जो आ रहे थे अंग्रेजों के दौरान, तो इन्हीं दो जगहों पर ज्यादा आ रहे थे। साउथ साउथ में भी कुछ हो रहा था, लेकिन मेजरली यहाँ पर वो जो थे। तो मतलब ये कि भाई साहब क्वेश्चन जो आएगा वो तो या तो बॉम्बे पे आएगा तो बंगाल पे ही आएगा। तो क्यों ना इनको तैयार कर लिया जाए कि बंगाल में कौन से, बॉम्बे में कौन से। पहली छोटी चीज ये तैयार करी हमने, ऐसे बंगाल वाले कौन से, बॉम्बे वाले कौन से। ठीक है, हमने तैयार करे। उसके बाद ये तैयार करा कि उनके फाउंडर कौन है। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई साहब, फाउंडर तैयार करने पड़ेंगे। एक चीज और, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमटीएस थोड़ा ना ऐसे फैक्ट वाला एग्जाम है। तो ये देख लो किस साल में हुआ बस। क्या पूछ रहा है, बंगाल में कौन सा? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया शायद, आर्य समाज बॉम्बे, बॉम्बे सत्य शोधक भी बॉम्बे, ज्योतिबा बाई फुले, प्रार्थना समाज बॉम्बे, रामाकृष्ण मूवमेंट, जो मैंने वो 2 मिनट पहले बताया विवेकानंद जी का। तो अगेन बंगाल में हुआ था। देखो ये रहा। विवेकानंद जी का कलकत्ता। ठीक है। सो 1897। अब यहाँ पे आपने छोटी बात एक याद और कर ली, 1897 में हुआ। दिमाग में अपने रखी। अब दोबारा क्वेश्चन दोबारा आएगा, ये बहुत बार रिपीट होता है। फिर आपने दिमाग में जोड़ डालना कि अच्छा 1897 में, ठीक है, 1875 में कौन सा था, 97 में कौन सा था। आई होप ये कोई क्वेश्चन आया अक्टूबर 2022 में। विराट कोहली पहले मतलब हो गए रन, उनको टी20 मिले, कितने मिले। देखो मैं ज्यादा फैन हूं नहीं क्रिकेट का, तो मुझे ज्यादा आंसर पता नहीं, मैं स्किप ही करूंगा, छोड़ो। अब मैं कूल बनने के लिए आपको सॉल्व करा दूं तो फिर उससे कोई मतलब नहीं। जो काम आप खुद ना कर सको वो दूसरों को नहीं कहना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि फोक डांसर हैं, इनको पद्मश्री मिला है, इनका नाम क्या है, रानी मच्छिया। पद्मश्री मिला 2023 में। अब मैं आपको छोटी एक लेसन, एक लर्निंग बता देता हूँ, जो कि शायद मैंने किसी और वीडियो में बताया हो। अब ये पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो गई, जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, 16 मिनट, क्योंकि एनीवेज टाइम मैटर नहीं करता। तो इसमें क्या है कि इसे पद्मश्री, क्वेश्चन आपको मान लो कभी आ जाएगा। क्वेश्चन मान लो अगर आपको आ गया भारत रत्न, पद्मश्री। हुँ, ठीक है। आपसे मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया कि कोई कुछ मतलब किसी का नाम दिया रहेगा, पूरा आपसे पूछेगा कि अगर उनको भारत रत्न मिला, वो तो आप सब भारत रत्न माला याद करके जाओगे। आपसे ऐसे पूछेगा इनको पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। तो हमेशा ध्यान रखना ये हॉट कीवर्ड होता है। कोई क्वेश्चन टिक करो ना करो, मतलब आप कन्फ्यूजन, आपको पता नहीं क्या मिला है इनको। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला कि पद्मश्री मिला कि पद्म विभूषण मिला, तो आँख बंद करके पद्मश्री पे मार देना। मतलब 10 में से 9 बार वो ठीक ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है एमटीएस में मुझे नहीं पता। अभी तो जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया, अगर ये मान लो ऐसे आंसर दिया रहता कि उम्मत डांस की ये है, फ़ोक डांसर है, इनको कौन-सा अवार्ड मिला 2023 में? पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया? साहित्य अकादमी तो खैर नहीं मिलेगा। तो मान लो कोई डांस का कोई अवार्ड इनको मिल गया और पद्म विभूषण मिल गया, तो अब 4 ऑप्शन, आप कन्फ्यूज़ हो, तो आँख बंद करके पद्मश्री पे मार देना। क्यों मारना? क्योंकि कांसेप्ट एमटीएस में कहा था। ठीक है? होता आप देख लेना मेरी, अब चीज़ को ऑब्जर्व करना, 149 शिफ्ट आप सॉल्व करोगे ना, ऑब्जर्व करना, पद्मश्री आंसर होता है हमेशा, 9 में 10 में से 9 केसेज़ में। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बहुत फेमस चीज़ है वो। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है ना 9 में से 10 वाला, तो वो बहुत फेमस होगा तो ही होगा। अब इसमें क्या है, देखो पद्मश्री हर साल मिलता है और बहुत सारे मिलते हैं, याद करना फिजिबल नहीं है। और कुछ लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे, सारे याद करने बैठ जाएंगे, बहुत 100-100 लोगों को मिलता है। पॉलिटिक्स में मिला, ये सब कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 याद करने हैं आपको। एक तो लिटरेचर की फील्ड में मिला और ये आर्ट के फील्ड में, मतलब ये जो डांस डांस में, म्यूजिक में, बस डांस म्यूजिक आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर, बस इतना याद कर लेना, इतना। और दिल को तसल्ली दे देना कि हो गया। और 2 साल के करना, जैसे कि अभी 2025 का अगर मैं आपको बताऊं, 25 और 24 2 साल के हमको करके जाने पड़ेंगे, मजबूरी पड़ेगी अपने पास। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं से आया हुआ है कि पूछ रहा है कि नर्व टिश्यू को स्टेन करके ब्लैक रिएक्शन की मदद से पूरा नर्व सेल जो पहली बार किसने फोटोग्राफ दिखाई थी उसकी। हो सकता है कि लूसेंट किसी कोने किनारे में लिखा हो, मेरे अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। सो फॉर द टाइमिंग मैं इसको स्किप करूंगा। इससे मैं ये और समझ सकता हूँ कुछ ऐसी इन्वेंशंस, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं ये सोचूंगा कुछ ऐसी ऐसी पहली पहली हरकतें, मतलब हरकतें क्या, मतलब पहली पहली खोज जो किसी साइंटिस्ट ने करी, उस पर मैं थोड़ा सा अपने छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लूंगा। क्योंकि इस रात की कोई सुबह नहीं है। ठीक है। अब कितने सारे साइंटिस्ट हैं, उनके नाम भी है तो ऊट पटांग होते हैं। तो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट ठीक है, मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं कह रहा हूँ, नाम बड़े अजीब से होते हैं, याद नहीं होते यार अपने को, तो फिर इसलिए थोड़ा सा हम लिमिटेड चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है। और ये ब्रिक टेम्पल भीतर गाँव वाला पता नहीं क्या ही प्यार है एमटीएस को, उत्तर उत्तर प्रदेश में। अब मैंने एक चीज़ ये सीखी कि टेम्पल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बृहदेश्वर टेम्पल कुछ है, तो उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं टेम्पल भी प्रिपेयर करूंगा, इसकी एक हॉट लिस्ट बना लूंगा कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, इसको मैं टेम्पल सारे प्रिपेयर कर लूंगा। और ये देख लूंगा किस स्टाइल में बनाए गए, नागरा में है, द्रविड़ में है, तो ये सारे स्टाइल में देख लूंगा किस स्टाइल में बने हैं और कहाँ पर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है देखूंगा मैं। और किस किसने बनवाए ये भी मैं देख लूंगा। ठीक है, कहाँ पर है, किस किसने बनवाया, किस स्टाइल में बने, 3 चीजें मैं तैयार कर लूंगा। फिर अगली बार जब टेम्पल का कोई क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आएगा ना, तो मैं जो लिस्ट बनाई है इसको मैं रिकॉल कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं दिमाग में रिकॉल कर लूँगा। अगर आपसे देखो यार इतने मेहनत वाला काम नहीं होगा ना, नोट्स बनाना फिर रिकॉल करना, तो फिर मुश्किल है, फिर छोड़ दो प्रिपरेशन। ठीक है, फिर थोड़े लोगों का इसीलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा मेहनत करके जा रहे हैं ना, इसलिए। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किस राज्य में नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, छोड़ो। ये आते हैं ऊटपटांग क्वेश्चन डिस्टर्ब करने के लिए।
18वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये पूछ रहा है कि किसी भी कंट्री में जो टोटल आउटपुट है गुड और सर्विसेज का डेप्रिसिएशन को मिलाकर, अभी देखो छोटी बात इन्होंने लिख दिया, इंक्लूडिंग लिख दिया, अगर एक्सक्लूडिंग लिख देते ना तो देखो डेप्रिसिएशन मिला के तो जीडीपी होता है, ठीक है, अगर इसमें लिख देता कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता, उसमें डेप्रिसिएशन हटा दिया जाता है। मतलब मान लो कोई गाड़ी का मतलब कोई पुर्जा बनाया तो उसका गियर घिस गया, अभी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही, तो इसको अगर हटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमी के, ये आप मेरे पे छोड़ दो, या तो आपके पास कोई रिसोर्स हो तो उससे कर लेना, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, या फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर, रियल जीडीपी और ग्रॉस जीडीपी, ये सब थोड़े से कंसेप्ट हैं। डायरेक्ट आएगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, डॉलराइजेशन किसे कहते हैं, आपको मतलब पता है तो बस आंसर खत्म, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा उसमें। तो ये मैं आपको कोशिश करूंगा कवर कराने की, मैं इनको नोट्स आपको दे दूं टाइप फॉर्मेट में, ठीक है। 114 बिल्कुल बेफिक्र रहना, अब आप बोलोगे कितना कुछ मैंने कराने का बोल दिया, लेकिन अब बेफिक्र रहना, एग्जाम से पहले मैं आपको सब करा दूंगा। बस आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस करते जाओ, पढ़ते जाओ, जो आपको लूसेंट स्टैंडर्ड बुक अभी रेफर करने को बोली है बस। आर्टिकल 149 क्योंकि आप कर लोगे अच्छी बात है, बाद में मैं नोट्स दूंगा तो उससे आपका रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से, जब मैं यूट्यूब पे भी सॉल्व कराऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा तो उससे आपका रिवीजन होगा, डोंट वरी। आर्टिकल 149, अभी मैंने ऊपर 148 आर्टिकल की बात करी कॉम्प्ट्रोलर जनरल की, ये मैंने क्यों बात करी 148 की, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर्स देखे तो मैंने देखा यार ये कैग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 23 का पेपर खोल रखा है मैंने, तो मतलब पिछले साल आए थे, तो मैं क्या करूँगा कैग के आसपास का आर्टिकल देखूंगा कि अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन क्या मेंशन है, इसका अपॉइंटमेंट, इसका टर्म कितने साल का होगा, क्या इसको हटा कौन सकता है, क्या प्राइम मिनिस्टर हटा सकता है कि अपने मन से हटेगा, कि प्रेसिडेंट हटा सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हटा सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, सारे आर्टिकल्स पढ़ूंगा आगे पीछे के। 148 पढ़ा तो 149 भी पढ़ूंगा मैं, 149 में किस बात का जिक्र हो रखा है, ये बिल्कुल पिन पॉइंट करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा। ड्यूटीज की बात हो रही है, इसमें तुक्का नहीं मार सकते कि टर्म अपॉइंटमेंट, क्वेश्चन है तो है। आर्टिकल 123 क्या कहता है, सोचूंगा मैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस से शायद रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स मुझे देखने पड़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के देखने पड़ेंगे, गवर्नर के उसी तरीके से देखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनसे। ये क्वेश्चन को तो मैं क्या बोलूँ, ये प्रीवियस ईयर बोल दूँ या फिर 2022 में भी क्वेश्चन आया था, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड उठा लिया इन्होंने, और 2023 में क्वेश्चन आया था, और 2022 की बहुत बड़ा करंट अफेयर की घटना है। तो ये कह रहा है कि ये शेड्यूल ट्राइब में ये दो कम्युनिटीज को ऐड करा गया, तो ये किस राज्य के, तमिलनाडु की, ठीक है, और भी दो राज्यों की इसमें ऐड करी गई थी, इस भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब और सेकंड अमेंडमेंट बिल आया था 2022 में, उसमें और भी दो राज्य थे, क्वेश्चन ये था सीजीएल में कि और वो दो राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो ऐसे था। मैंड्रिन कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, अब देखो लैंग्वेज तैयार करने मत बैठ जाना सारी, एक बार एक आई थी देहलवी कुछ ऐसे करके लैंग्वेज थी, देहलवी करके कुछ ऐसी थी, कहाँ की थी, शायद लक्षद्वीप की शायद, या हाँ लक्षद्वीप की आई गेस। तो उस पे क्वेश्चन आ गया, तो ये रैंडम क्वेश्चन है, आसान है, इतना कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है इन जनरल। म्यांमार वगैरह की पूछ लेगा, आप कर लोगे, वो एलिमिनेशन से कर लोगे, अफगानिस्तान इतना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, इसमें ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नाइल रिवर पूछ लिया कि कहाँ पे जाके गिरती है नाइल रिवर, मेडिटेरियन सी में गिरती है, कोई बात नहीं। अब बाकी और रिवर्स भी प्रिपेयर कर लो, और रिवर्स अगर वर्ल्ड की प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉन्टिनेंट वाइज करना, जैसे आपने एशिया की कर ली, यूरोप की कर ली, देन आपने अफ्रीका की कर ली, देन आपने ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसकी फेमस फेमस रिवर्स, ठीक है, इसके भी अगेन मैं आपसे प्रॉमिस कर लेता हूँ कि मैं आपको कवर करा दूंगा, कवर करा के छोड़ूंगा सब कुछ मैं आपको, डोंट वरी। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा आप भी अगर एफर्ट कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि एशिया की रिवर्स अगर मैं आपको ऐसे नाम से बताऊं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, कहाँ निकलती कहाँ गिरती है, ठीक है, यांगे रिवर है, यांगजे रिवर है चाइना की, हुआंगहे रिवर है, ओ ब्रिटिश रिवर है रशिया की, और यूफ्रेटिस टिग्रिस रिवर ये आपका ईरान इराक से निकलती इकलौती रिवर है वहाँ की। यूरोप की, अगर यूरोप की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेन्यूबे हो गई, राइन हो गई, और पो रिवर हो गई, डॉन रिवर हो गई, डॉन रिवर तो शायद वहाँ की ना, रशिया की, ओब 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 भी रशिया की है, ठीक है। तो यूरोप की रिवर हो गई, ऐसे अफ्रीका में चलेगा, अफ्रीका की जैसे कि ऑरेंज रिवर है, नाइल कॉन्गो, जाम्बेजी, नाइजर, एक नाइजर देश भी है, नाइजर रिवर भी है, तो वो भी है। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अगर नॉर्थ अमेरिका में जाए यूएसए वगैरह में, तो मिसिसिपी मिसरी, कोलोराडो रिवर, सेंट लॉरेंस, इन रिवर, मैकेंजी की रिवर है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। और उसी तरीके से साउथ अमेरिका में अगर हम लोग देखें, पराग्वे रिवर है, और इतना मैं रिकॉल कर पा, इतनी नदियां मुझे याद आ रही हैं। आपको भी इसी तरीके से दिमाग में सोचना है, और फिर सोचना है कि कहाँ पर ये है मोस्टली, बड़ी बड़ी रिवर्स, छोटी मोटी छुटपुटिया रिवर नदी नाले नहीं देखने को, बड़ी बड़ी रिवर्स देखनी है, ठीक है। कहाँ निकलती है, मेडिटेरियन इसमें निकलती है। एक और क्वेश्चन था लेक टिटिकाना के ऊपर था, हाईएस्ट नेविगेबल, को एक क्वेश्चन आया था मुझे अभी रिकॉल हुआ। देखो ऐसे जब आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, तो आपको दिमाग में चीजें रिकॉल हो जाया करेंगी तुरंत। जैसे आपने, मैंने लेक देखा तो मुझे लेक से कुछ रिकॉल हो गई, हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है पूरे विश्व में, ये कुछ इसके साथ क्वेश्चन था एमटीएस में। तो ऐसे आप दिमाग में सोचो, फिर उसका आंसर सोचो, गलत हो रहा है तो उसको देख लो, एक बार देखोगे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा। भारत रत्न 2023 तक में भी किसको मिला है, तो आसान सा सवाल है ये, तो कुछ ज्यादा इसमें दिमाग अपने को लगाना नहीं है। अब जैसे ये नाम है, नाम
भी हमको आर्टिस्ट साथ इसके भी मैं थोड़े से स्टार्टिंग में हाई प्रोफाइल नोट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे रोशन कुमार, ये नाम बहुत बार रिपीट होता है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, और मायूर राय का नाम तो इतने बार नहीं आता। कुमुदिनी लाखिया का नाम, लाखिया सिस्टर शायद आता है ना, लाखिया सिस्टर पे क्वेश्चन आया था 2024 में, जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लाखिया सिस्टर पे शायद क्वेश्चन था। तो किससे रिलेटेड, कथक से रिलेटेड है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है, तो कर सकते हैं हम लोग उसे। ये क्वेश्चन 1947 15 अगस्त में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ पर झंडा फहराया था? अजमेरी गेट, लाहौरी, कश्मीरी गेट तो नहीं है, दिल्ली गेट, कंफ्यूज हो सकते हो इन सब क्वेश्चन में, लेकिन लाहौरी गेट फैक्ट है स्टैटिक का, ठीक है। इससे हमें और क्या प्रिपेयर करना है? जवाहरलाल नेहरू अगर मैं सोचूंगा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था इन्होंने, किस डेट को करा था? बिल्कुल आपसे एग्जैक्ट यही पूछता, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने कब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई थी, संविधान सभा, उसमें कब पास करा था? ठीक है, बिल्कुल डेट याद कर ली, रिकॉल कर लिया मैंने। एक एक तीर कई निशान है। इस वीडियो का एजेंडा ये था कि एक चीज से कितनी चीजें, देखो देख रहे हो कितनी खिचड़ी पक गई। अभी खिचड़ी नहीं पक रही है, अभी दोबारा आप करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो कर रखा है मैंने, फिर रिपीट इतनी बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको कोई सोते में उठा के जाके पूछेगा तो आप उसका आंसर बता दोगे। आई होप आपको मेरा मेथड कुछ समझ आया हो कि इस तरीके से भी चीज़ों को करा जा सकता है। रिवाइज करने का तरीका, जैसे आप यहाँ गए, मैं मानता हूँ उसमें टाइम लगेगा, मान लो आपने एक शिफ्ट करी, अब आप ऐसे बार-बार पढ़ने जाओगे, मान लो ये बंगाल का आपने पढ़ा, फिर आपने ये पीडीएफ खोली, फिर आपने एक बार रिवाइज़ मार लिया, लेकिन बात मानो समय फिर कम लगेगा। पहली बार टाइम लगेगा, पहली बार लग जाएँगे 8-10 मिनट, ठीक है? आप यहाँ से यहाँ गए, तो 10 मिनट आपके लग गए आराम से। लेकिन जब अगली बार आपके कोई क्वेश्चन टकराएगा, ऐसे मान लो समाज का, इसका, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, तो फिर आप पीडीएफ खोलोगे तो फिर आप 10 मिनट नहीं लगाने वाले इसमें। फिर आप 7-8 मिनट ही लगाओगे, आपको पता है चीज़ें, आप पढ़ोगे बंगाल मूवमेंट, ठीक है, आपको हेनरी रिकॉल हो जाएगा, मुझे तो हेनरी, बाकी इनका नाम मुझे याद नहीं होता ऐसे, इतना पता था एंग्लो इंडियन थे यंग बंगाल मूवमेंट में, हेनरी, ठीक है, हेनरी से रिकॉल हो गया, बस काम खत्म। तत्वबोधि समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी, ठीक है, बंगाल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है टैगोर बंगाल में होंगे, ठीक है, 1839 रिकॉल कर लिया मैंने, काम खत्म। इस तरीके से इस मेथड को आप चाहो तो यूटिलाइज कर लो। बाकी अगर आप वैसे भी करते हो, रिवीजन करते हो, मतलब चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो भी कर सकते हो, लेकिन एक ये भी तरीका हो सकता है, इससे ना कई चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, टॉप प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, जो मैंने आपको बातें अभी स्टार्टिंग में बताई थी। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी लास्ट तक, कि क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएगा और क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल वीडियो, दिस वाज दिस कंप्लीट वीडियो, कि इसमें मैं आपको ये चीज़ें बता सका। अब आने वाली वीडियोज में मैं आपको बाकी जो और शिफ्ट है इनके एनालिसिस फटाफट कोशिश करूंगा कवर करा दूं एक दिन में 3-3 4-4, क्योंकि ये बात मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा जो मैंने आपको बताई ना ये वाली। अब मैं हर वीडियो में आपको यही बोल दिया करूंगा कि पहली वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने मेथड बता रखा है कैसे उस चीज़ को आपको इंटर रिलेट करके या क्रॉस फर्टिलाइज करके आपको याद करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कल 3 बजे के अराउंड आपको वीडियो मिल जाएगी और शाम को 9 बजे के आसपास। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।